हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार गुप्ता इस वीडियो में आपको एक्सेलरेशन को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे कि वेलोसिटी में यदि टाइम के साथ चेंजिंग होता है तो वह बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी कहलाती है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक फार्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v यानी फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम। तो आइए उसी को हम लोग अब आगे जो है बढ़ाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि किसी बॉडी का जो है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा और जीरो एक्सेलरेशन कब होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक कार है जिसका वेलोसिटी अभी 5 मीटर पर सेकेंड है। इसको इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो u से जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं। और 2 सेकेंड के बाद जो है इस कार का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। जो इसका कौन सा वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बॉडी है, जो कार है, उस कार का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यदि बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। यहाँ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी इस बॉडी का, इस कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ देखें हम लोग, ये कार का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड के बाद देख रहे हैं तो भी उस कार का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रह रहा है। यानी कहने का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। यदि वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंजिंग नहीं होता है तो उस बॉडी के, उस कार के का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो एक्सेलरेशन होता है, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यह कार एक्सेलरेटेड नहीं है। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि कार का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और 3 सेकेंड के बाद इस कार का जो वेलोसिटी हो जाता है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो यदि वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो उस कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। अब आइए इसको हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करके कैसे यह पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये जीरो एक्सेलरेशन है और ये निगेटिव एक्सेलरेशन है। जैसे इस एग्जाम्पल में आते हैं तो हम पिछले ही क्लास में आपको बताए थे कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी है। तो यहाँ अब हम इसका वैल्यू रख देते हैं। v का वैल्यू यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, माइनस u का वैल्यू यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइडेड बाई जो टाइम है वो 2 सेकेंड है। तो इस तरह यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी वेलोसिटी यदि इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। अब आइए हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है 5 सेकेंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी सेम है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो क्या है। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, डैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बाई टाइम। टाइम का मतलब 5 सेकेंड, 0/5 डैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, यानी यहाँ यह कार एक्सेलरेटेड नहीं है। अब आइए हम लोग इस एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ बॉडी का जो है इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है,
इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, टाइम ड्यूरेशन जो है 3 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ यदि एक्सेलरेशन यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, यानी 5 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 15/3, डैट मीन्स माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें कि जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया है वो निगेटिव आया है। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इस तरह हम देखें कि एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ढंग के हो सकते हैं। और यदि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, वेलोसिटी के ना मैग्नीट्यूड में किसी ढंग का कोई चेंजिंग हो रहा है ना डायरेक्शन में किसी ढंग का चेंजिंग हो रहा है, तो वो बॉडी जो है एक्सेलरेटेड बॉडी नहीं है, यानी उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। अब यहाँ इसी चीज़ को यहाँ देखा जाए, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यानी कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हम लोग देखें कि यह क्या आया, 0 आया। अब यहाँ यदि हम लोग चर्चा करते हैं कि यह जो कार है यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड के साथ यह मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। तो यदि वेलोसिटी की चर्चा यदि हम करें तो वेलोसिटी में किसी ढंग का चेंजिंग नहीं हो रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कहने का मतलब ना वेलोसिटी में चेंजिंग है ना डायरेक्शन में चेंजिंग है। तो यहाँ इस बॉडी का, इस कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन 0 एक्सेलरेशन होगा। जबकि यदि आगे की हम लोग चर्चा करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस कार का जो डायरेक्शन है यहाँ से कंटिन्यूसली जो है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड था, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो यहाँ बॉडी एक्सेलरेटेड है या नहीं है। तो यदि वेलोसिटी की चर्चा करें तो वेलोसिटी में चेंजिंग है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। तो जब वेलोसिटी में चेंजिंग है तो जाहिर सा बात है यहाँ जो कार होगा वो एक्सेलरेटेड होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसको और समझेंगे।